ह्यूमन स्मगलिंग किस तरह से ये काम करती है और कितने बड़े-बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं कि ये अब तक नहीं रोकी जा सक रही और इस पे कोई रोकथाम नहीं हो सक रही? देखें, अभी हाल ही में जो एक बड़ा ये वो हादसा हुआ है, यूनान कश्ती जैसे वो दरमियान में ब्रेक हुई है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कौन-सी जगह है, ये कहाँ होता है, आम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। ये है बहराए रूम, जिसमें ये कश्ती का हादसा हुआ है। लीबिया से लोग जाते हैं ज़्यादातर यूनान, ग्रीस। अब ये रूट क्यों इस्तेमाल होता है? लीबिया, यहाँ से जाना आसान है, लोग यहाँ से ईरान चले जाते हैं, ईरान से आगे बॉर्डर क्रॉस करके लीबिया, लीबिया से फिर लोग उनको स्मगल करके लेके जाते हैं यूनान, और लोग कहते हैं जी बस अब हम यूरोप में दाखिल हो गए और आगे हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं रहेगी और अपना मुस्तकबिल बना लेंगे। बना लेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कुछ लोग बांग्लादेश से भी जाते हैं, मैं आपको बताऊँ, इंडिया से भी लोग स्मगल होके जाते हैं। पहले हम कहते थे इंसानी स्मगलर्स का गिरोह, यानी वो लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्व्ड है। अब एक नया जो सिलसिला शुरू हो गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गिरोह के साथ-साथ एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि एफआईए की तरफ एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओके। का जो गिरोह है, हुँ। वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा एफ हूँ एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह, जो अभी इन्वॉल्वमेंट सामने ऑफ आया। एफआईए। यस, ओके। लोगों को समझने की जरूरत है कि जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कोई शख्स भी इमिग्रेशन से बच के तो जा नहीं सकता। आप बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, बोर्डिंग कार्ड लिया, आपका अगला अगला जो फेस आपने करना है, जो आपने सामना करना है, वो है इमिग्रेशन। अब अगर एफआईए ने ये चेक हुँ, करना है कि ये लोग क्या वाकई ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुँ। लेकिन हुआ हो क्या रहा, एफआईए के वो लोग जो एयरपोर्ट पे तैनात हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स से मिल के उन लोगों की चढ़ाइयाँ कराते हैं, उनके इंटरव्यू नहीं होने देते, ओह! उनको ईरान, हुँ। टर्की, टर्की भी एक ज़रिया है स्मगल होने जाने का, का। हुँ। वहाँ तक उनको जाने में ये पूरी मदद देते हैं और यहीं ओह! पर ही ये सारा पैसा चलता है एयरपोर्ट्स पे। ओके। हम आज तक यही पढ़ते रहे ना, हम यही खबरें देते रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग दूसरे आम मुलव्विस इन्वॉल्व लोग। हैं, हुँ, लेकिन अब तो ये बात क्लियर हो गई हुँ। कि जी एफआईए के बगैर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो ही नहीं नहीं हो सकती। सकती, नहीं इस हो बात पे अब सकती। हमें हुँ, यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक ये जगह है जहाँ से इन लोगों को रोका जा हुँ, सकता है। एक मैं आपको बताऊँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एफआईए में एक बाकायदा एएचटीसी, उसको कहते हैं ओके, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एक ओके, पूरा डिपार्टमेंट बना ओके। हुआ है, हुँ, जिसकी सरबराही एक डिप्टी डायरेक्टर करते हैं। ओके। इनका काम ये है कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हुँ, हैं, उन पे पर्चा देना, उनको जेलों में लेके जाना, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इनके ज़िम्मे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी इतना बड़ा फ्लॉ है और इतना हुँ, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ भी। वो क्या? वो ये कि जब भी कोई शख्स कंप्लेंट करता है एएचटीसी में कि जी ये बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड है है। और इसने हुँ, मुझसे पैसे लिए और हुँ, अच्छा देखिए, ये एप्लीकेशन भला कब आती है? अगर बंदा चला जाए तो हुँ। एप्लीकेशन नहीं आएगी। ओके, अगर वो चला गया हुआ है। अगर वो चला जाए अच्छा। यानी वो हुँ, जाएगा ह्यूमन स्मगलिंग हुँ, के ज़रिए ही, हुँ, जाएगा गैर कानूनी तरीके के हुँ। ज़रिए ही। लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कोई करेगा रिपोर्ट इसको। नहीं अच्छा, करेगा। अच्छा, अच्छा। रिपोर्ट इसलिए नहीं करेगा हुँ, कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एग्ज़ैक्टली खुद को अब अगर उसको प्रॉब्लम हो गई, बंदा हुँ, वापस हो गया, डिपोर्ट हो गया, उस बंदे ने अगर पैसे किसी को दिए हुए हैं तो उसके खिलाफ शिकायत आ जाती अच्छा, है। अब ओके। एफआईए क्या करता है? हुँ, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और बहुत कम लोगों को उस इनर स्टोरी का पता है जो मैं आज आपको हुँ, बताने जा रहा हूँ। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल क्या करेगा? दोनों हुँ। पार्टियों को बिठा के सुलह करा देगा। ओके। मैंने कई हुँ। इंक्वायरीज में बैठ के ये भी देखा है कि एफआईए के इंक्वायरी अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ छोटे मुलाजमों की बात नहीं कर रहा। ऑफ़िसर जो उस वक़्त वहाँ पे होते हैं। ऑफिसर्स जो कम अज कम सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और हुँ, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? हुँ, आप कभी ये बात मानेगा कोई शख्स कि अगर कोई शख्स बैरूने मुल्क जाके वापस आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, गैर कानूनी तौर पर वो गया, वापस आ वहां गया। से वो वापस आ गया, डिपोर्ट हो गया, हुँ, तो उसकी शिकायत हो गई एफआईए में। एफआईए वाले पे पता है क्या कहते हैं? वो देखें जी, चला तो गया था ना। ये आप माय यानी गॉड! कितनी हैरान कुन बात है
कि देखें जी इसका काम था ना एक दफ़ा पहुँचा देना। अब अगर वो बंदा वहाँ सेट नहीं हुआ, तो इनका कसूर तो नहीं है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले का क्या माय कसूर गॉड! है? भई मैं हैरान हो गया सुन के कि यार एक बंदा इतना बड़ा हुँ, जुर्म कर रहा है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, और यानी उसने डकैती हुँ, की, चोरी की और अगर वो पकड़ा गया और माल बस वापस करके घर चला जाए, कहे जी अब इस पे जुर्म, बिल्कुल ये क्लियर बिल्कुल है। वही हुँ, मिसाल है। हुँ, अगर एयरपोर्ट पे एफआईए वालों की कमज़ोरियाँ सामने आ गई हैं, हुँ, तो फिर एएचटीसी का भी बहुत एक्शन बड़ा लेना रोल बनता है है उसका। इसके अंदर। हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका रोल है। मैं आपको जो हुँ, आज बात बता रहा हूँ, एफआईए का अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कितना रोल है हुँ, एयरपोर्ट पे, और फिर इंसानी स्मगलर्स को स्मगलिंग में, उनके मंतकी अंजाम तक ना ना पहुंचाने में पहुँचाने में। हुँ, एफआईए का रोल है। उनको अब हेल्प एफआईए आउट वाले, करने में, उनको हेल्प जी करते क्यों हैं। ना, ये हेल्प माय है ना। गॉड! हुँ, अब एफआईए वाले कहते हैं ओ जी देखें जी अगर अब जमानत होगी तो हम क्या करें। हुँ, भाई जब आप केस कमजोर बनाएंगे, हुँ, ज़मानत तो होगी। गवाहियां नहीं हुँ, डालेंगे, हुँ। आपका पूरा केस ही गलत बना हुआ होगा, तो वो तो फायदा उठाएगा ना। और अभी हम सुन रहे हैं कि कुछ जो अफ़सरान हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि पेश हों और बताएँ कि आप इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको लगता है इनको सज़ा होगी देखिए कुछ? अभी हमने हुँ, इतनी बड़ी ये खबर ब्रेक की हुँ, कि 31 लोगों के नाम ईसीएल में एग्ज़ैक्टली। डाले गए हैं हुँ, और उनको ये नहीं कहा गया कि आप बताएं। हुँ, वो अपनी सफाइयां देने के लिए पेश हो रहे हैं। पेश होते हुँ, हैं कि जनाब हमारा कसूर नहीं है, हुँ, जबकि वो साबित हो चुका है। साबित कैसे हुआ? हुँ, देखिए, यूनान कश्ती हादसा हो गया। अब ये पता चल गया कि हुँ, किन खानदानों के लोग गए हुए थे। अब वो अकेला तो था, मतलब उसका खानदान भी इन्वॉल्व था। खानदान को हुँ, इन्वेस्टिगेट किया गया। उन्होंने कहा जी कि फलां बंदा है, हुँ, मिस्टर एक्स कोई, उसने बंदा भेजा था। मिस्टर एक्स को पकड़ लिया। सही। मिस्टर एक्स को कहा कि हाँ जी जरा ये बताइए कि आपका बंदा बाहर कैसे गया था, किसने भेजा था। हुँ, अब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो बंदा इंसानी इन्वॉल्व है। स्मगलर एक हुँ, तो वो हुआ सही। जो उन्होंने निशानदेही की कि हमने हुँ, इसको पैसे दे के अपने भाई इसने बेटे हमें अप्रोच किया था और भतीजे को ऐसे-ऐसे बाहर हमने भेजा। भिजवाया था। सही। हुँ, जब उससे पूछा गया कि जनाब आप ज़रा ये हुँ, बताएं कि ये बंदा ईरान, तुफ्तान, ये टर्की, ये वहाँ कैसे पहुँचा, लीबिया कैसे हुँ, पहुँचा, तो उसने कहा कि जनाब हमारा तो आप जो रैकेट है उसको हुँ, ओपन कर रहे हैं, हम आपका रैकेट ओपन हुँ, करते हैं। एफआईए ही इन्वॉल्व्ड है इसमें। हम कैसे उसको जहाज़ पे चढ़ा सकते हैं? हुँ, हमारे साथ ये बंदा इन्वॉल्व है और इन लोगों ने पैसे लेके बंदे जहाज़ों पे चढ़वाए हैं। माय गॉड! अच्छा, हुँ, अब जब एफआईए के उन्हीं अफसरान ने हुँ, उन्हीं एयरपोर्ट पे उन फ्लाइट्स को चेक हुँ, किया, देखिए ये रिकॉर्ड तो दुनिया में कहीं नहीं जा हुँ, सकता कि हुँ, रिकॉर्ड तो है। पीके सो एंड सो या हुँ, फलां फलां फ्लाइट किस दिन किस टाइम गई थी, और ये चीज़ भी नहीं छुप सकती कि उस वक़्त एफआईए के कौन-कौन से लोग उस पे तैनात थे। ड्यूटी पर तैनात थे। हुँ, वो बंदे सामने आ गए। हुँ, फिर जब उनसे पूछा गया कि जनाब इज़्ज़त माब ये बताएँ कि आपकी एक-एक शिफ्ट में इतने-इतने लोग यहाँ गए से हैं गए यहाँ हैं, से। हुँ, तो और 14 साल का एक बच्चा भी चला गया। सही। आप ज़रा ये बताइए कि वो दुनिया का कौन-सा कानून था कि आप अंडर हुँ, 18 बच्चे को अकेले इससे ट्रैवल करने आपने दे रहे हैं। इतने हुँ, खौफ़नाक सफ़र पे भेजा, आपने हुँ, उसको ईरान भेजा या किसी भी मुल्क में या टर्की भेज दिया, हुँ, किस तरह आपने भेजा? हुँ। वो खुलती-खुलती फिर चेन खुल गई।